जन्म से मरण तक का जिंदगी का सफ़र 3 विषय वस्तुओं से गुजर कर बनता है। यानी कि पहली श्वास से आखिरी श्वास, जन्म से लेकर मरण तक के बीच का जो सफ़र है, जिसे हम जीवन कहते हैं। इस जीवन का सफ़र विचार, विकार और कर्म, इन तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विचार विकार को जन्म देता है और विचार और विकार को मिलकर ही कर्म का निर्माण होता है। यानी कि हम जिस किसी भी विचार को सोच रहे हैं या जो सकारात्मक या नकारात्मक चिंतन कर रहे हैं, हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में 24 घंटे 365 दिन जीवन की 3 अवस्था, जागृत अवस्था, सपने की अवस्था और नींद की अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में 365 दिन 24 घंटे हर पल हर क्षण हमारे विचारों का उत्पादन मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में होता रहता है। अब विचारों का निर्माण जन्म से लेकर अब तक, आज तक किए हुए कर्मों के माध्यम से और जिए हुए जीवन के माध्यम से हो रहा है। अब हमारे आसपास के लोग, घर, परिवार, गांव, गली, मोहल्ला, देश, जितने भी जो भी लोग हैं, वो केवल हमारे कर्मों को देखते हैं। अब कर्म जितने भी जो भी है, वो व्यक्ति विशेष या पदार्थ से जुड़े हुए हैं। कर्म ही एक ऐसी अवस्था है जिसके जरिए हम संपूर्ण जीवन को जीते हैं और जन्म से मरण तक का सफ़र बातों ही बातों में किस तरीके से पूरा जीवन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, हम ये समझ ही नहीं पाते। जीवन लगातार बहती हुई गति है और हम जिन विचारों को जन्म दे रहे हैं, उन विचारों का जन्म होने के पीछे हमारे अतीत से लेकर आज तक, अब तक जिस घर, परिवार, समाज, गांव, गली, मोहल्ले, वातावरण, जिस तरीके के वातावरण में हम रहे हैं, जो हमने देखा है, जो सुना है, जहाँ पर जन्म हुआ है, जिस गरीब परिवार में, जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस पंथ में, जिस कुल में, जिस संप्रदाय में हमने अपने जीवन को गुजारा है, उसी के अनुरूप हमारे मन में विचारों का जन्म हो रहा है और वही विचार हमारे कर्म को जन्म दे रहे हैं। अब जिस कर्म को जन्म हो रहा है या जिस क्रिया का जन्म हो रहा है, उसी क्रिया के दौरान किसी न किसी प्रतिक्रिया का जन्म हो रहा है। अब हर दृश्य, हर कर्म, हर घटना, हर क्रिया प्रतिक्रिया किसी न किसी नए विचार को जन्म दे रही है। लेकिन हम हमारे आसपास बाहर का जो भी, जितना भी, जैसा भी वातावरण है, उससे हम हमेशा प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें हमारे जीवन को हमेशा संतों से, शास्त्रों से और तीर्थों से अपने जीवन को हमेशा जोड़े रखना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारा धर्म अगर बचे हुए हैं तो वो संतों की वजह से, शास्त्रों की वजह से और तीर्थों की वजह से हम अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं, जीवन में सफल, सुखी, समृद्ध बनते हैं। और न केवल सुखी, समृद्ध या सफल बनते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हम इंसान बनकर इंसानियत की राह पर, धर्म की राह पर, मानवता की राह पर आगे बढ़ते हैं। अब हम हर कर्म जिसे कर रहे हैं, उस कर्म को अगर धर्म के अनुसार किया जाए तो वह सामान्य कर्म न होकर वह कर्म अपने आप में सेवा बन जाता है, अपने आप में साधना बन जाता है, अपने आप में बहुत बड़ी त्याग या तपस्या बन जाता है। अब जिस पंच तत्व की देह से जो यह
देय है, जो मशीन, यंत्र, उपकरण या औजार की तरह कार्य करती है। लेकिन इस मशीन को या इस उपकरण को या औजार को जो संचालित करता है वह पंच इंद्रियां संचालित करती है। न केवल संचालित करती है मगर हमारे जीवन को निर्देशित भी करती है। जब भी कोई विचार आता है तो हम ये सोचते हैं कि ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, ये नकारात्मक विचार है, ये सकारात्मक विचार है, ये भला विचार है, ये बुरा विचार है। अब जैसे ही जिस विचार का मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में पंच इंद्रियों के जरिए जन्म होता है तो हमारी बुद्धि ये विश्लेषण करती है कि जिस विचार का जन्म हुआ है उस विचार को कर्म में बदलना है या नहीं बदलना। अब 365 दिन 24 घंटे सुबह से शाम तक हजारों लाखों विचार हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में आते हैं, लेकिन हर विचार कर्म में तब्दील नहीं होता है। जिस विचार को हम कर्म में बदल देते हैं वह विचार हमारे आचरण में आ जाता है, कर्म में आ जाता है। और जो विचार कर्म से लेकर आचरण में आकर जीवन में आकर जीवन का सफर तय करता है, उसी के अनुसार हमारे आसपास के जीवन का, हमारे जीवन का, हमारे घर, परिवार, समाज में अपने जीवन का और जीवन के अस्तित्व का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आसपास जिस घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, गली में, मोहल्ले में जैसे हमारे दोस्त हैं, जैसी हम किताबें पढ़ते हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ में रहते हैं, उसी तरीके के जीवन का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जीवन में जो पंच इंद्रियां जो देख रही है और जिसे हम सुन रहे हैं, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यानी कि आँखों के जरिए देखना और कानों के जरिए सुनना, यह जीवन के निर्माण को करने वाली बहुत बड़ी घटना है। हम जन्म से लेकर जीवन का निर्माण शुरू कर देते हैं और प्रतिपल प्रति क्षण जीवन का निर्माण होता है। प्रतिपल प्रति क्षण जीवन खत्म हो रहा है और प्रतिपल प्रति क्षण नए जीवन का निर्माण हो रहा है। अब जब जीवन में प्रतिपल प्रति क्षण, जब हर क्षण हम सजग रहते हैं, होश में रहते हैं, तब हम उस वर्तमान की स्थिति या वर्तमान की अवस्था में रहना और जीना सीखते हैं। जीवन लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में हम जब जीवन को जानने, पहचानने, खोजने और समझने का सफ़र शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसी और को न जानकर, किसी और को न पहचान कर, किसी और को न समझकर, किसी और को न खोज कर स्वयं को इस जीवन को खोजना चाहिए। और स्वयं के जीवन की खोज, स्वयं के जीवन को जानने, पहचानने और समझने की खोज अपने ही विचारों से होती है, क्योंकि हर विचार किसी न किसी क्रिया को जन्म दे रहा होता है और हर घटना, हर क्रिया, हर दृश्य किसी न किसी विचार को जन्म दे रहे होते हैं। आज की इस चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली जन्मभूमि रोहिड़ा की धरती से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।